नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हम हैं देवरिया में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देवरिया के लोगों का तेवर क्या है। चुनाव नजदीक है, यहाँ 1 जून को चुनाव होना है और यहाँ जो जनता है, जनता किसके पक्ष में बात करने वाली है, जनता किसके पक्ष में वोट करने वाली है, आइए आपको दिखाते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों से। सर, जैसे अभी चुनाव नजदीक है, तो देवरिया की जनता किसके पक्ष में वोट करने वाली है और आने वाले समय में अगर देखा जाए, तो देवरिया की जनता का मुद्दा क्या हो सकता है? देवरिया का की जनता का मुद्दा है आज के वर्तमान समय में देवरिया के अंदर विकास के नाम पर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो देवरिया के लोगों को प्रभावित करे रोजगार के लिए। हमारे पास शुगर फैक्ट्रियां थी, हमारे देवरिया के लोगों के लिए शुगर फैक्ट्रियां थी, लेकिन ये शुगर फैक्ट्रियां पूर्व की सरकारों के द्वारा बेच दी गई, बंद कर दी गई। हमारे पास कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां हमारे देवरिया के बेरोजगार लोगों के लिए जीविका चल सके। दूसरी बात आपने कही कि देवरिया की जनता या पूरे देश की जनता आज बदलाव के मूड में है। पूरे देश की जनता बेरोजगार, भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त हो चुकी है 10 वर्षों से। तो देश की जनता परिवर्तन के मूड में आ चुकी है। देश की जनता परिवर्तन के मूड में आ चुकी है, तो क्या माना जाए कि इस बार देवरिया में परिवर्तन हो सकता है? पूरे देवरिया नहीं, पूरे देश के अंदर परिवर्तन हो रहा है। अगर देखा जाए देवरिया में 2 प्रत्याशी हैं जो टक्कर में हैं। एक तो भाजपा प्रत्याशी हैं शशांक मणि त्रिपाठी और दूसरा कांग्रेस प्रत्याशी या ये कहा जाए कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं अखिलेश प्रताप सिंह। तो क्या लगता है आपको कि 2 प्रत्याशियों में कौन प्रत्याशी बेहतर है, जो अच्छा काम कर सकता है देवरिया की जनता के लिए? हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एक लीडर है जो बेहतर लीडर है, प्रवक्ता भी रह चुके हैं हमारे। तो इसलिए मैं ये आपसे बता दूं कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं, लीडर है, इसलिए बेहतर है। राष्ट्रीय प्रवक्ता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए काम करने की, तो काम करने के मामले में आपको क्या लगता है कौन बेहतर काम कर सकते हैं? क्योंकि प्रवक्ता होना तो एक अलग बात है और काम करना अलग बात है। तो आपको क्या लगता है कि जनता की नजर में कौन सा प्रत्याशी ज्यादा अच्छा काम करेगा? जैसे विकास के मुद्दे की बात हो रही थी, महंगाई की बात हो रही थी, तो कौन सा प्रत्याशी है जो इन मुद्दों पर काम कर सकता है? इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी आज देवरिया 66 लोकसभा के हैं, वो पहले रुद्रपुर विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं और विधायक रह चुके हैं और वो उन्होंने काम करके दिखा दिया है। काम करके दिखा दिया है। आपने कहा कि कौन काम कर सकता है, तो अनुभव जो कहा जाता है कि उनके पास अनुभव भी मिला है और सारा जो आपने विकास की बात कही तो उनके नाम के आगे विकास पुरुष भी लगा है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब विकास पुरुष का नाम है, विधायक रह चुके हैं, विकास कर चुके हैं, तो जनता जान रही है कि विकास कौन करेगा। तो नाम में विकास पुरुष लगा हुआ है, उन्होंने विकास कार्य भी किया है और अनुभव भी है। आपका क्या कहना है सर इस बात पे? अगर बात की जाए कि ये जो चुनाव है विकास के मुद्दे पर है और जो जनता की परेशानियां हैं, महंगाई है, उस मुद्दे पर है, क्या कहना है आपका कि ये जो 2 प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशियों में से बेहतर कौन काम कर सकता है जनता के लिए? अखिलेश सिंह, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अखिलेश सिंह। उन्होंने विकास करके दिखाया है। सरकार न रहते हुए 22,000 करोड़ रुपए का काम उन्होंने रुद्रपुर विधानसभा में उन्होंने कार्य कराया था। सड़कों का माया जाल, जितना जाल फैलाना था सड़कों का, बिजली का, उन्होंने काम अपने क्षेत्र में कराया था। क्या मुद्दे हैं इस बार की जनता के? इस बार जो चुनाव होने वाला है 1 जून को, तो इस बार जनता किस मुद्दे पर वोट कर सकती है? मुद्दा यही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। इन्होंने कोई विकास का काम आज तक 10 वर्ष हो गए इन लोगों की सरकार, कोई विकास का काम इन लोगों ने नहीं किया। देवरिया जनपद जब दोनों जिला था 14 चीनी मिलें हुआ करती थी इस देवरिया जनपद में, आज घट के बस मात्र 2 या 3 बचे हुए हैं दोनों जिला मिला के। कोई मुख्यमंत्री जी आए थे घोषणा करके मैं चीनी मिल बैतालपुर का चालू कराऊंगा, जो कि पहले से हाई कोर्ट का स्टे उस पर लगा हुआ है कि कोई वहाँ कार्य नहीं हो सकता, उसी को चालू कराने की बात करके कह के जनता को मूर्ख बना के चले गए। तो सिर्फ बातें हवा हवाई की जा रही हैं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा? ग्राउंड पे कोई काम नहीं। 6 साल पहले कैलाश मिश्रा यहाँ मंत्री हुआ करते थे, इस समय राज्यपाल हैं।
उन्होंने और केशव प्रसाद मौर्य बाईपास का उद्घाटन करके गए। अभी तक उस बाईपास का कोई अता पता जमीन पे हकीकत नहीं है कि कहाँ बन रहा है, कहाँ जा रहा है। तो बाईपास का उद्घाटन 6 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है। अगर जीरो ग्राउंड पे देखा जाए तो अभी जस का तस वो पड़ा हुआ है। और जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि जो चीनी मिलें पहले चला करती थी, वो चीनी मिलें बंद हो गई हैं और उसमें सिर्फ 2 बची हुई है, 2 या 3 बची हुई है, जिस वजह से यहाँ के जो लोग हैं इस बात पर भी उनका काफी आक्रोश है। तो क्या लगता है आपको कि क्या इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक बार फिर से चुनकर आएंगे? यहाँ परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन, जनता परिवर्तन चाहती है। 10 वर्ष तक इन लोगों की सुशासन से जनता उब चुकी है, अब परिवर्तन चाह रही है। अच्छा, एक मुद्दा जो भी महंगाई का आ रहा था, तो महंगाई के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? महंगाई आप देख लीजिए, दाल 200 रुपया किलो हो गया, रहर का दाल। छोटे परिवार के लोग दाल उन लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। तेल घी देखते बढ़ता जा रहा है दाम। तो तेल का दाम, घी का दाम बढ़ता जा रहा है और लोगों को दाल नसीब नहीं हो रही है क्योंकि दाल 200 रुपए किलो हो गई है, ऐसा इनका कहना है। आइए बात करते हैं, एक और हमारे सामने दादाजी बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है। दादाजी, चुनाव जो अभी आने वाला है नजदीक है और इस चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में हैं जो कि मुख्य भूमिका में हैं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? अरे भाई, इन दोनों में तो मान लीजिए कि अखिलेश प्रताप सिंह कामू आदमी है, कार्य किए हैं, विचारक आदमी है। ऐसे पार्टी से वो मिले हुए हैं या ऐसे पार्टी में हैं कि वो पार्टी गरीबों को ध्यान देती है। आज बहुत लोग कह रहे हैं कि हम ही कह दें गैस तुम्हार मिल रहा है, अरे जा करके देहातों में देखे बागीचे में लकड़ी मिल रहे हैं गरीब के लोग, पैसा ही नहीं है उन लोगों के पास कि गैस कर दे। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि उन लोगों के पास दाल इत्यादि नहीं है। ये सरकार जो क्या दे रही है, रोजगार क्या 8-10 हजार 15 हजार, उससे क्या होगा? क्या लगता है आपको कि अगर नहीं खा पाएंगे? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, अखिलेश प्रताप सिंह जीतते हैं, तो इंडी गठबंधन या कांग्रेस की सरकार बनने पर क्या महंगाई पर कुछ असर पड़ सकता है या फिर वही स्थिति रहेगी जैसे जनता अभी पिस रही है, जैसे जनता भी महसूस कर रही है वैसा तब भी महसूस करेगी? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा है कि जियो और जीनो दे की नारा देती है। वो अपने नहीं खाएगी, अपने जनता के परिवार को सुखमय रखना वो चाहती। आज से नहीं, इतिहास गवाह है। वो अपना संपत्ति बेच देंगे, सब कुछ कर देंगे जनता के साथ कि जनता खुश रहे। तो अब भरोसा तो कांग्रेस के पास ही है कि वो जो कुछ जनता के लिए कितना हितकारी काम करेगी। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी काफी मुद्दे उठ रहे थे महंगाई को लेकर और फिर मनमोहन सिंह सरकार को ये बोलना पड़ा था कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, और महंगाई के मुद्दे पर ही शायद उस समय भी काफी ज्यादा जनता रोष व्यक्त कर रही थी। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर इंडी गठबंधन सरकार बनती है, कांग्रेस सरकार आती है, तो महंगाई कम हो जाएगी? आने वाले समय में महंगाई कम, रोजगार नौकरियां देने के लिए चिल्लाहट है। हर महिला को 8.5 हजार महीना देने की बात चल रही है। ये बातें कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई बोल सकता है। सरकार जो इस समय है वो सरकार झूठ पानी के बुलबुले जैसे साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उसी को विचारवान कह रहे हैं, जो कि साफ झूठ की पुलिंदा दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस जो है वो हर व्यक्ति को, हर प्राणी के लिए जान त्याग भगवान है, वो भगवान के बराबर है। तो दादाजी का कहना है कि कांग्रेस हर प्राणी के लिए भगवान है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जनता किसको चुनती है और जनता के जो मुद्दे हैं कहां तक उन मुद्दों पर काम होता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।